हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? पढ़ाई ठीक चल रही है? मैं हूं आर्यन राय और मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आपके प्यारे से एंड ब्यूटीफुल से चैनल एडबूस्ट फाउंडेशन पर। मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्लास 10th की बोर्ड के हिसाब से एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से कवर होते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करिए हम इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज की पहली वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कैसे हुई? इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है क्या है? चार्ज। अब भाई ये चार्ज क्या होता है? सुना सुना सा तो लग रहा है। बिल्कुल ठीक बोला, चार्ज आपने सुना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कहानी सुनाता हूं चार्ज के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ कि नेचर ने बनाए थे दो भाई, एक का नाम था चार्ज और एक का नाम था क्या? मास। एक का नाम रखा चार्ज और एक का नाम रखा मास। अब भाई दोनों की ज्यादातर पटती नहीं थी, ठीक है। हुआ यूं कि नेचर ने दे दिया मास को कुछ शक्तियां। क्या शक्तियां दे दी कि तुम अपने जैसे को देखोगे तो तुम उसको क्या कर लोगे? अट्रैक्ट कर लोगे। अपने जैसे को देखोगे तो क्या कर लोगे? उसको अट्रैक्ट कर लोगे। तो भाई चार्ज तो बहुत गुस्सा हो गया मास से और नेचर से भी कि तुमने उसको जो है शक्तियां दे दी और मुझे कुछ नहीं दिया। तो अब चार्ज गुस्से में गया नेचर के पास, बोला कि मुझे भी शक्तियां चाहिए है। नेचर ने बोला लो भाई तुम भी ले लो, गुस्सा क्यों होते हो? तो नेचर ने चार्ज को क्या शक्तियां दी कि तुम अगर अपने जैसे को देखोगे तो उसको क्या करोगे? तुम रिपेल करोगे। मास का जस्ट अपोजिट दे दिया। और अगर अपने से अपोजिट वाले को देखोगे तो क्या कर लोगे? उसको अट्रैक्ट कर लोगे। तो चार्ज की यहीं से हमारी क्या आती है? एक पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, कि लाइक एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हुई एक छोटी सी कहानी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक्चुअली में चार्ज होता क्या है डेफिनेशन के साथ। एक मिनट, आप लिख रहे हैं ना? बिल्कुल लिखते जाना है, आलसी मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चार्ज, अब चार्ज होता क्या है? चार्ज इज द property of matter due to which it produces, क्या बोला? produces and experiences electric and magnetic, क्या बोला? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चलिए, लगता है बात आपके समझ में आई नहीं। लिखा क्या है मैं समझाता हूं ना, इसलिए तो आया हूं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये एक मैटर धातु की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैटर अब यहां पर क्या क्या होते हैं? मैटर वही सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ठीक है। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, मतलब या ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यही है, प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस, झेल भी सकता है और बना भी सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये हुई हमारी चार्ज की स्वीट सी एंड कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्जेस से जाने से पहले अब ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब इसकी कोई ऐसा यूनिट भी होगी? बिल्कुल है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की?
ठीक है भाई, आप जानते हैं यार, बोल दिए होगे अभी तक, है ना। कूलम्ब, COLUMB, कूलम्ब, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा यूनिट है तो CGS यूनिट भी होगी। अब कई लोग तो यहीं पर चकरा गए यार, CGS यूनिट क्या, ऐसा यूनिट तक तो बात ठीक थी, समझ में आ गया। CGS यूनिट क्या बोली? तो भाइयों CGS यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, इसको लिखने सेंटीमीटर, ग्राम, और ये होता है सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मतलब ऐसा यूनिट से ये छोटी होती है जनरली, ठीक है। तो इसकी CGS यूनिट क्या है? स्टेट कूलम्ब। क्या है? स्टेट कूलम्ब। यार नाम तो ये भी सुना सुना सा थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। स्टेट कूलम्ब, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? IC से, IC से, स्टेट कूलम्ब। अब इनमें रिलेशन क्या है? अब भाई यूनिट है तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना, तो क्या है? IC मतलब स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ कूलम्ब, ये रिलेशन। वैसे ही आपके 10th में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट भाई हम यहाँ 10th का बस थोड़ी पढ़ने आए हैं, दूसरा ही चीजें भी तो पढ़नी है ना, तो ये आप याद कर लीजिए। 3 × 10⁹ कूलम्ब 1 स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि अब चार्जेस की प्रॉपर्टी, अच्छा टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक टाइप्स ऑफ चार्जेस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चार्जेस के टाइप्स देखें तो ये तो बहुत ही सिंपल था यार, ये तो हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ के आ रहे हैं कि कोई चीज या तो कैसी चार्ज होती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज, या तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। बस इसमें यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। पॉजिटिव मतलब उसमें पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिव मतलब नेगेटिवली चार्ज है, इसमें और ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, भाई ये यहां से जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होगी? जो अभी हमने कहानी सुनी थी ना, वही होगी कि लाइक चार्जेस repel whereas unlike charges attract। ये हुई थी उस कहानी जो आपको मैंने सुनाई थी, उससे एक पहली प्रॉपर्टी हमारी निकली थी, ठीक है। अगर प्लस प्लस होगा तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्लस माइनस होगा तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर माइनस माइनस होता तो भी क्या करता? रिपेल करता, ठीक है। माइनस प्लस होता तो भी क्या करता? अट्रैक्ट करता। बात एक ही होती है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, भाई ये जरूरी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख दिया मैंने? ये अभी जो लिखूंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओ भाई ये क्या भारी भरकम से शब्द डाल दिया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम समझेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल्स में फ्लो करेगा हमेशा जो हमारा चार्ज है,
ये क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n कैन बी एनी इंटीजर, वी शुड से एनी इंटीजर, एंड इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बोथ दिख रहा है ना भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। और ये भी कैसे में, नेगेटिव में होता है, ठीक है। प्रोटॉन होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और अल्फा पार्टिकल होता है तो इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। ये याद रखने की चीज थी। और यहाँ पर Q क्या हो गया, अब Q हो गया कि चार्ज कितना हो रहा है, ठीक है। अब इसको ये इससे अच्छा याद करना है, मैं आपको एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। साइंस को हमें एग्जांपलों से याद करना है। कैसे एग्जांपल से, आप जिस भी शहर में रहते होंगे ना, वहां पर कोई सबसे छोटी करेंसी होगी, मान के चलिए वो है 1 रुपए या 2 रुपए, या चलिए 1 रुपए 2 रुपए बन जाए तो 5 रुपए, इससे छोटी तो नहीं होगी, ठीक है। तो अब जब भी कुछ भी आप सम लेते होंगे, कुछ लेन देन करते होंगे, तो भी आप किस मनी में करते होंगे, सबसे छोटा अमाउंट आपकी क्या रहेगी, ये या ये। आप कोई भी चॉकलेट लेंगे किसी भी दुकान से, तो आप मिनिमम इतना रुपीस तो देंगे, पैसे में तो आप लेन देन करेंगे नहीं। तो वही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, वो किसी प्रॉपर अमाउंट ऑफ नंबर में ही फ्लो करेंगे। कोई 0.5 से नहीं करने वाला है यहाँ पर, या 0.6 से, 1 2 3 से ही फ्लो करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स यही कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमेशा किसी इंटीग्रल वैल्यू में, इंटीग्रल मल्टीपल से ही फ्लो करते हैं, यही कहता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। अब जो अगली प्रॉपर्टी आती है ना, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसको देखते हैं। देखिए क्या है अगली प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, कहां सुनी है, 9th क्लास में। क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे सुना है 10th में भी तो सुना होगा, चैप्टर 1 में। नहीं सुना तो अभी पढ़ाएंगे यार, मत परेशान हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, इट स्टेट्स, जैसे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ए बी सी, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या बोला, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यही बोल रहा है। अगर इसमें +4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें -2 है, इसमें -2 है, ये कोई बॉडी रखी हुई है एक सिस्टम के अंदर, और ये सिस्टम कैसा है, इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर इज आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब इसमें बाहर से कोई एजेंसी, कोई एक्शन ऑफ फोर्स, कुछ अलग से चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कोई मतलब बाहर से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने वाला है ये सिस्टम, ठीक है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें ना कोई चार्ज बनेगा ना लूज होगा, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना बनेगा ना बिगड़ेगा, समझ रहे हो। क्या होगा, बस ये 4 है तो ये 2 इसको दे देगा, या इसके पास 2 है तो ये यहां दे देगा 2, ठीक है। ये पूरे ये दोनों मिल जाएंगे, -4 हो जाएगा, +4 -4 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से एक और प्रॉपर्टी भी आती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये भी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ चार्ज बॉडीज और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। जैसे +4 प्लस -2, सम बोला है, सम 0 है, तो भाई माइनस तो आएगा ही, शुड बी 0।